खबर आती है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुलबर्ग कैंपस में फर्स्ट ईयर की 17 साल स्टूडेंट का रेप होता है। उस लड़की का रेप करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके ही कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हैदर नकवी। 11 अक्टूबर 2024 सुबह के वक्त हस्बे मामूल स्टूडेंट से भरी वैन कॉलेज बेसमेंट में पार्क होती है। मुतासरा लड़की का वैन ड्राइवर फीस के बारे में बातचीत करने के बहाने उसे वहां रुकने को कहता है। वो उसे बातों में उलझाए रखता है कि जैसे ही वैन से बाकी बच्चे निकलकर अपनी क्लासेस में चले जाते हैं वो उसे जबरदस्ती वहां लॉक कर देता है। उसके बाद बेसमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम ओन बताया जा रहा है, वो मौके का फायदा उठाकर उस बेगुनाह को ज्यादती का निशाना बनाता है। लड़की चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग रही होती है कि तभी एक फीमेल टीचर और कुछ स्टूडेंट्स को उसकी आवाज सुनाई देती है। गार्ड को जैसे ही महसूस होता है कि कोई पहुंचने वाला है तो वो मौके से फरार हो जाता है। जब फीमेल टीचर मुतासरा स्टूडेंट को जख्मी हालत में देखती है तो वो शोर मचाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स की एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कॉलेज मैनेजमेंट एक एम्बुलेंस को मंगवाती है और विक्टिम को हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ केस बिल्कुल सिंपल सा है और इसे समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। जैसे ही लड़की को हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जा रहा था, कॉलेज इंतजामिया उसकी स्टेटमेंट लेती। जिन लोगों ने उसके साथ ज्यादती की है उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करती, मगर ऐसा हुआ नहीं। कॉलेज अथॉरिटी सिरे से ही इस इंसिडेंट को डिनाई करती है, जबकि दूसरी तरफ ये बात कुछ ही लम्हों में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मगर उन्हें खामोश करने के लिए जल्द ही पुलिस की भारी नफरी बुला ली जाती है। पंजाब कॉलेज कैंपस 10 गुलबर्ग के बाहर जहां पुलिस बज़ाहरन लॉ एंड ऑर्डर बैलेंस करने और केस की जांच पड़ताल करने के लिए आती है, मगर हकीकत में वो नहायत इर्रिस्पॉन्सिबल रवैया दिखाती है। पुलिस शुरू से ही इस केस को लेकर इतना रिलैक्स होती है कि जैसे उसे पहले से ही सब इल्हाम हो गया था। वो वहां खड़े स्टूडेंट्स की बात सुनने की बजाय उल्टा उन्हीं को झूठा साबित करती है और प्रोटेस्टेंट्स पर तशद्दुद करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया पंजाब कॉलेज के तलबा पर। और उधर प्रिंसिपल और कॉलेज अथॉरिटी उन बच्चों को थ्रेट करते हैं जिनके पास इस वाकये का एविडेंस होता है। प्रिंसिपल की कॉल आई है, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। उन्हें और उनके पेरेंट्स को हरासा करके उनके साथ माफी तलाफी वाली कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। और बाकी रह गया मीडिया, तो पीजीसी के ओनर का अपना न्यूज चैनल है जो वैसे सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। पुलिस डिपार्टमेंट में इस इंसिडेंट को सबसे ज्यादा मिसलीड करने वाली ऑफिसर कम एक्टर ज्यादा एएसपी शहर बानो ये बात साबित करने में अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं कि पीजीसी में ऐसा कोई सानिया नहीं हुआ था। एएसपी कहती हैं कि किसी मिस इन्फॉर्मेशन पर यकीन ना करें। आखिर ये भी तो पता चले कि मिस इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है, किसके बयानियां बदल रहे हैं, गार्ड कहां से पकड़ा गया उस पर भी आपका इख्तलाफ है। एएसपी कहती हैं कि गार्ड को उसके गांव से पकड़ा गया, जबकि कॉलेज अथॉरिटी कहती है कि गार्ड को कॉलेज से ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। दोस्तों, हाल ही में एक निजी चैनल पर एएसपी ये कहती हैं कि ये केस महज एक प्रोपागंडा है और सबूत के तौर पर मेरे साथ विक्टिम के फादर और चचा मौजूद हैं। और फिर उन्होंने मुतासरा बच्ची के चचा से यह बयान दिलवाया कि उनकी भतीजी के साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था, इसलिए मजीद इस मुद्दे पर एहतजाज बंद किया जाए। मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे। मजे की बात यह है कि जिस लड़की को इस पूरे इंसिडेंट का आई विटनेस समझा जाता था, उसके फादर की कॉल एक निजी चैनल पर आती है। उसके फादर की पिक्चर पर जो तस्वीर लगी होती है ये वही शख्स होता है जो पहले मुतासरा बच्ची का चचा बनकर सामने आया था। यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर किस तरह एक शख्स मुतासरा लड़की का चचा भी हो सकता है और आई विटनेस का बाप भी। यहां पर कई लोगों ने यह दावा किया कि ये बाप और चचा खरीदे हुए हैं, असल नहीं है। यहां से साफ नजर आ रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने इदारे के खिलाफ जो स्टेटमेंट दी है वो इन तमाम पर्दों को बेनकाब करने के लिए काफी है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की
प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों एक और बहुत बड़ा मजाक उस वक्त होता है जब सीएम पंजाब वही स्टूडेंट जो इस केस की सबसे बड़ी आई विटनेस समझी जाती है उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होती हैं। आई विटनेस ये स्टेटमेंट दे रही होती है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसे कुछ नहीं पता, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है कि अचानक उस आई विटनेस के मुंह से निकला एक जुमला इनके रचे रचाए खेल का भांडा फोड़ देता है। वो कहती है कि मेरी वीडियो वायरल होने की वजह से सब लोग मुझे आई विटनेस समझ रहे हैं, मगर इस सारे इंसिडेंट का असल आई विटनेस कोई और है। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। सीएम पंजाब ने सुनते ही फौरन उस बच्ची का माइक ऑफ किया और साथ ही कहा कि आई विटनेस कोई है ही नहीं। अगर गौर से देखें तो बड़ी मुश्किल से जिस केस को तोड़ मरोड़ कर खत्म किया जा रहा था, अचानक ये स्टेटमेंट उसके लिए एक बहुत बड़ा क्लू छोड़कर जा रही थी। फैक्ट्स तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता नजर आ रहा था, मगर वहां पर बैठे लोग ये मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उधर पुलिस को भी इल्हाम हो रहा था और इधर सीएम को भी इल्हाम हो चुका था कि अब मजीद इस केस पर बात करने लायक कुछ नहीं। लोग कहते हैं पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, मगर यहां आप पैसे से किसी की खुशियां बर्बाद जरूर कर सकते हो। आपसे कोई भी जुर्म हुआ है, कितना भी बड़ा नुकसान हुआ है, आपके पास पैसा है, आप सेफ हो। जिनका काम आपको पकड़कर आपके जुर्म की सजा देना है वो खुद आकर आपकी हिफाजत करेंगे और कुछ ले देकर आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। सब्सक्राइब।